बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो पूरा एक पहले से भी एक किस्म का ड्रामा चल रहा था, वो अभी तक वो ड्रामा जो है ख़त्म नहीं हुआ। हमने देखा कि 2013 से पहले खान साहब ने एक रोला डाला हुआ था और वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के पास या आसिफ अली जरदारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया और मनी ट्रायल दो और मनी ट्रायल दो, इस तरह के उनका एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी जितनी भी मनी ट्रायल्स थी, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें लोगों के सामने, आवाम के सामने आ गई, सारी चीज़ें हमने देख ली। और जितना भी खान साहब मुतालिबा कर रहे थे और ये जो अदालत है, अदालत से भी उनका यही मुतालिबा था कि इनके केसेस को ख़त्म किया जाए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने देखी और वो रोला जब डाला जा रहा था हम सब उस पर खुश थे। उसकी वजह यही थी कि हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन 2013 से पहले इन पर एक फॉरेन फंडिंग केस का एक इल्ज़ाम लगाया गया और उसी इल्ज़ाम को लेके अभी तक साबित नहीं हुआ था, तो लोग भी उस पर यकीन भी नहीं कर रहे थे कि इनको कोई फंडिंग वगैरह हुई है। उसके बाद अब 2-3 दिन पहले एक पूरी एक स्टोरी आ गई और जितनी भी पाकिस्तान में आप तज्ज़िये कर ले, जितनी भी आप रिपोर्ट्स बनाए, जितनी भी चीज़ें आप कर ले, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। उसकी वजह भी यही होती है कि यहाँ पर कोई इतनी ऑथेंटिक इदारे नहीं है। अगर कोई इदारे यहाँ पर है भी तो वो इस तरह की अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते और वो किसी न किसी मसलहत का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये जो बाहर का कोई इदारा होता है उस पर पाकिस्तानी कौम जो है, सारी कौम उस पर यकीन भी करती है और उस पर इत्मीनान भी करती है। बरतानिया का एक इदारा है फाइनेंशियल टाइम्स, जिस पर एक एथेंटिक इदारा है और उसकी वजह भी यही है कि उसका जो लीगल डिपार्टमेंट है, जो उसकी कॉम्पिटेंट्स उसमें लेयर्स है, जो उनकी लीगल टीम है, वो इसलिए अथेंटिक है कि जब भी कोई वो ख़बर सामने लाते हैं तो उसके पीछे वो पूरा जो उसका बैकग्राउंड होता है उसको पहले स्टडी कर लेते हैं और कोई इस तरह की झूठी खबरें वो फैलाते नहीं है। आरिफ नकवी साहब एक बहुत बड़ा करेक्टर है इसमें, जिसको पूरे लोग सारे लोग जानते भी हैं और उसकी वजह भी ये है कि आरिफ नकवी साहब ने हमेशा ही इस तरह के गपलों का और इस तरह की चीज़ों का उन्होंने साथ दिया है। और 2013 से पहले बरतानिया फाइनेंशियल टाइम्स जो है उनसे ये हमारी सब ये चीज़ें जो है उनके उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है और पहले तो उस पर यकीन लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन पर लोग यकीन कर रहे हैं। ये जो आरिफ नकवी साहब है, 2 क्लब्स उधर बनाए गए थे, एक का नाम था पेशावर फॉरवर्ड्स और दूसरे का नाम था फैसलाबाद, दूसरा उसका मैं नाम भूल गया हूँ। लेकिन ये जो 2 क्लब्स थे इन पर तकरीबन इसका जो सारा पैसा जनरेट हुआ वो तकरीबन था 20 लाख पाउंड और वो 20 लाख पाउंड्स जो थे वो आरिफ नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाए थे। और ये केस जो है ये इसलिए अब लोग इस पर यकीन करेंगे कि ये बरतानिया फाइनेंशियल टाइम्स से लोगों को अब पता चल गया है, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों पर लोग यकीन नहीं करते और इसको इस केस में डाला गया कि ये एक चैरिटी काज के लिए ये लोग भिजवा रही है और ये चैरिटी काज फंड्स है। लेकिन अब जो है ये बराह रास्त तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम आ गया है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को लोग पहले थोड़ा सा हल्का ले रहे थे, लेकिन अब इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और सलमान गनी साहब ने भी आज एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा कि ये एक लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और उनके सारे चाहने वालों के लिए कि इसका अब खुल के इसको सामने लाना चाहिए और उसका भी मकसद यही है कि लोगों को पता चल जाएगा कि सारा कुछ किया था। इसके अलावा इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और इसमें सबसे बड़ा किरदार जिसने अदा किया अकबर बाबर साहब, उन्होंने इस पे पहले से भी उस पर लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से आइडिया था और उनको पहले से पता था कि ये सब क्या हो रहा है। अभी तक उस चीज़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन जो मैं असल में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब, इससे पहले भी इस केस को काफ़ी स्टडी किया गया, 8-9 साल से इस पर तज्ज़िये किए गए, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे और लोग उस पर इत्मीनान भी नहीं कर रहे थे। अब जो है अब इस केस को बिल्कुल जेन्युइनली और बिल्कुल शफाफ तरीके से इसको देखना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि जब ये तकरीबन 73 के करीब या 63 के करीब ये अकाउंट्स थे, उसमें इन्होंने 63 के करीब अकाउंट्स थे और इसमें इन्होंने सिर्फ 13 या 12 अकाउंट्स को इन्होंने डिक्लेयर सारा कुछ किया था
کہ یہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنی بھی اکاؤنٹس تقریباً 51-52 جو اکاؤنٹس ہے اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا، جسٹیفائی نہیں کیا تھا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس اس میں کہاں سے پیسے آئیں اور پیسے ہم نے کہاں پہ لگائے. اور خان صاحب کا سارا جو ماضی تھا وہ بھی سارا کچھ ہم نے دیکھا. اور جو دو ٹیمز کا جو میں نے نام لے چکا ہوں اس میں بھی یہ وہاں پر اس ٹائم جو ہے بڑے اچھے اچھے کھانے پینے کی چیزیں ان کو ملتی تھی، بڑی اچھی رہائش ان کو اس ٹائم جو ہے وہاں پر پرووائڈ کی گئی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے اب ریکارڈ پہ آ چکی ہے. اس کے بعد اور بھی چیزیں آئیں گی، لیکن ایک چیز تو جینون ہے کیونکہ ادارہ اتھینٹک ہے. یہ ادارہ کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس میں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، لیگل جو ٹیم ہے وہاں پر، اس میں لیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو وکلاء ہیں وہاں پر. وہ کم از کم پہلے ایک چیز کو، جتنی بھی لوگوں نے باہر کے ممالک کے اداروں میں کام کیا ہے، جو بہت سے ادارے ہیں، تو اس میں جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہے، اور طلعت حسین صاحب نے بھی اس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی باہر کام کیا ہے، اور میں باہر میرا جو کام تھا اس کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ ادھر کے ادارے جو ہے وہ کم از کم اس طرح کی جھوٹی خبریں نہیں پھیلا سکتے. اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، ان کو اس میں لڑنا ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ان کو تحریک انصاف کے لوگوں کو سارے عوام کے سامنے بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور سب کچھ کیا تھا. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.